ज़ावियर को जैसे ही पता चलता है कि तानिया के दिल में क्या चक्कर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और परेशान भी होता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रही हो? देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नायाब से खफ़ा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा और तुमसे शादी करना चाहूँगा। और मेरा रिश्ता देखो कि क्या है। शायद तुम ये बात भूल रही हो कि तुम जुनैद की बीवी हो, इसलिए इस बातों को मत भूलो। तुम क्या चाहती हो? जिस देखेंगे कि वो कहती है कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें हकीकत बताना चाहती थी कि हकीकत यही है कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। काश तुम्हें ये बात समझ आ जाए। जिस पर वो कहता है, तुम्हारी बात बजा है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई और ऊट-पटांग हरकत करूँ। यानी कि पूरे तरीके से उसको ज़लील किया जा रहा है, लेकिन उसको फिर भी इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है और वो फिर भी नेहाब पर ताने कस रही है और कह रही है कि नेहाब ने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। देखो तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या हो गया है तुम्हारे साथ। आगे से अब देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि इस मामले में ज़रा सी भी देरी मत करना। तुम्हें साफ-साफ कह रही हूँ कि तुम्हारे लिए ये काम खतरे से खाली नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको हौसला देती हुई नज़र आ रही है और उसको उकसा रही है कि तुम्हें अब ये काम साथ करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार भी कुछ कम नहीं है। ज़ावियार भी यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके सारे मामलात को ठप करे और अपनी ज़िंदगी को सुकून से जिए, क्योंकि अब वो भी तंग आ चुका है सबकी बातें सुन-सुन के। खैर, आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि इन सब बातों में देखो मेरा कोई कसूर नहीं है और बार-बार मुझे अंदर धकेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दादी जान बहुत ज़्यादा साथ दे रही हैं बेचारी नायाब का और कहती है कि नायाब, तुम कभी भी अपने मुँह से ये बात मत निकालना और यहाँ से जाने की तो बात हरगिज़ मत करना। बस मैं तुम्हें साफ-साफ बता दे रही हूँ कि ये लोग तो चाहते ही यही हैं। इसलिए मैं बस तुम्हें अब यही कहना चाहती हूँ कि अपने ये सारे तौर तरीके ख़त्म करो और एक यानी कि नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। ख़ैर, आप देखेंगे कि ज़ावियर जो है वो तो बिल्कुल ही अलग-थलग हो चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। लेकिन निगार इन सब बातों में बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा उसको पटियाँ पढ़ा रही है और कह रही है कि देखो ज़ावियर, अपनी इस तरीके पर कायम रहना, क्योंकि कायम रहोगे तो सब कुछ रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि बस तुम ठीक कर लो सारा कुछ। आगे से देखेंगे कि बहुत खुश होते हैं नायाब के घर वाले जैसे ही इनको इल्म होता है, लेकिन वो मिलने के लिए जैसे ही आते हैं तो आगे खटपट शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिस पर आप देखेंगे कि नौबत हाथ उठाने तक आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा नायाब की भाभी भी परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। आप लोग इस कदर जालिम हो जाएंगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग हाथ उठाने पर आ गए हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दादी बेचारी का भी रो रो के बुरा हश्र हो चुका है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये इजाज़त तो दीजिए ज़ावियर, चाहे जो कुछ भी है सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इस बच्चे को मिलने से हमें ना रोका जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि नहीं जी, आप इधर ना ही आए तो बेहतर है। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाएं। मैं आप लोगों को लिए एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेचारी क्या कर सकती है नेहा, खामोशी से देख रही होती है कि उसके घर वालों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। ट्रॉमा सेल दिले नादान काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अब जाकर खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली है तानिया, क्योंकि जो तानिया की दोस्त है उसको मशवरा दे देती है कि देखो भाई, जितनी जल्दी हो सके जान छुड़वा लो और खुद ही ये सारा झंझट ख़त्म कर दो। जिस पर वो कहती हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करके देखना चाहती हूँ। और मज़े की बात तो ये है, घर का माहौल इतना मज़ेदार हो
चुका है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती कि किस तरीके से नयाब को धिक्के मारकर उस कमरे से बाहर निकाला गया है। जो कि मेरा प्लान था, आज मैं उसमें कामयाब हो चुकी हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। यकीन मानो ये तुम्हारी कामयाबी का पहला कदम है। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती थी। और देखो नायाब जो कि बड़ी चीज़ बन रही थी, आज उसका क्या हश्र हुआ है, क्योंकि नायाब बेचारी भी तंग आ चुकी है। नायाब ने बहुत तरले मिन्नत किए और कहा कि ज़ाविया देखो ऐसा मत करो, मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो। लेकिन जी बेसूद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तानिया की नज़र लग चुकी है और तानिया अंदर आ चुकी है। जावेद कहता है कि देखो तुम जैसी जाहिल लड़की के साथ तो कभी भी मैं अपने बच्चे को नहीं रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा। खैर काफ़ी ज़्यादा दोनों के दरमियान अनबन शुरू हो चुकी है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा नज़दीक होती जा रही है। खैर आप देखेंगे कि बेचारी कुड़ती ही रह जाती है और कह देती है कि देखो आप लोग जो कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो, और तानिया शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम मेरे साथ ऐसा ना करती तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून की होती। तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरा सारा सिस्टम ख़राब हो गया है। खैर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि इन सब बातों में देखो मेरा कोई कसूर नहीं है और बार बार मुझे अंदर धकेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दादी जान बहुत ज़्यादा साथ दे रही हैं बेचारी नायाब का और कहती है कि नायाब तुम कभी भी अपने मुंह से ये बात मत निकालना और यहाँ से जाने की तो बात हरगिज़ मत करना। बस मैं तुम्हें साफ साफ बताए दे रही हूँ कि ये लोग तो चाहते ही यही हैं, इसलिए मैं बस तुम्हें अब यही कहना चाहती हूँ कि अपने ये सारे तौर तरीके ख़त्म करो और एक यानी कि नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियर जो है वो तो बिल्कुल ही अलग-थलग हो चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। लेकिन निगार इन सब बातों में बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा उसको पटियाँ पढ़ा रही है और कह रही है कि देखो ज़ावियर अपनी इस तरीके पर कायम रहना, क्योंकि कायम रहोगे तो सब कुछ रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि बस तुम ठीक कर लो सारा कुछ। आगे से देखेंगे कि बहुत खुश होते हैं नायाब के घर वाले जैसे ही इनको इल्म होता है, लेकिन वो मिलने के लिए जैसे ही आते हैं तो आगे खटपट शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिस पर आप देखेंगे कि नौबत हाथ उठाने तक आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा नायाब की भाभी भी परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, आप लोग इस कदर जालिम हो जाएंगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग हाथ उठाने पर आ गए हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दादी बेचारी का भी रो रो के बुरा हश्र हो चुका है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए ये इजाज़त तो दीजिए ज़ावियर, चाहे जो कुछ भी है सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इस बच्चे को मिलने से हमें ना रोका जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि नहीं जी, आप इधर ना ही आए तो बेहतर है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाएं। मैं आप लोगों को लिए एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेचारी क्या कर सकती है नेहा, खामोशी से देख रही होती है कि उसके घर वालों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है।